दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 25 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु शक्ति केंद्र है वो नरौरा, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर का क्या नाम था? पत्तन नगर मतलब जो बंदरगाह था वो कहाँ पर था सिंधु सभ्यता का? तो जो लोथल स्थान है जो कि गुजरात में है, तो सिंधु सभ्यता का ये पत्तन नगर था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार नहीं दिए गए थे? तो जो भारतीय संविधान में जो है सूचना का अधिकार का वर्णन नहीं है। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में लागू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक देश है, खनिज तेल उत्पादक देश, वो इंडोनेशिया है। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित हैं? किस शैली में उनका निर्माण किया गया है? तो भुवनेश्वर व पुरी के जो मंदिर उनको नागर शैली में उनका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम का प्रयोग जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित किस आधार पर की जाती हैं? तो लोकसभा में जो है राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन परत को किस में मापा जाता है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो जो उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे है वो ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक फैला हुआ है। संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक जो है संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है। पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन कहाँ उत्पादित होती है? तो पृथ्वी की जो 20% से अधिक जो ऑक्सीजन वो अमेजन वर्षा वन के द्वारा ऑक्सीजन उत्पादित की जाती है। ये जो जंगल हैं या वन है ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं, अमेजन वर्षा वनों के जो वन हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है? तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। भारत की जो अधिकतम जनसंख्या इसी उद्योग में शामिल है। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का प्रधानमंत्री, इसका पदेन अध्यक्ष होता था। तो इसका जो भारत का योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी हाल में योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तम कोटि का गन्ना कहाँ का माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ जनपद है वहाँ का जो गन्ना होता है उसको यूपी में सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे रिच क्वालिटी का गन्ना माना जाता है। यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसको सिनेगाग कहते हैं। सिनेगाग के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो आकाशवाणी केंद्रों की संख्या वो है 13। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान की ये विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ये जो प्रावधान है ये जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से इसको लिया गया है। निर्वाचन का विवरण जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो जो अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो मुकुंद राव पाटिल जी थे। नए संसद भवन का निर्माण
जो है अभी हो रहा है, आपने सुना होगा, वो किस प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है? तो जो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। इन्हें एक नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? जो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला जो है परतदार चट्टानों का एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है वो वर्ष 1992 में इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको और कैसे वीडियो चाहिए। तो हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।